माधोपुर गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन एक दिन अरे बेटा रघु, आज फिर खेत से खाली हाथ लौट आए। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या करूँ माँ, खेत तो बस अब नाम का बचा है। पानी के बिना कुछ भी उगता ही नहीं। आखिर ना जाने कब तक ये सूखा हमारे गांव को परेशान करता रहेगा। भगवान जाने हमारे गांव को किस बात की सजा मिल रही है। मैंने तो बचपन से यही देखा है कि हमारी मेहनत कभी रंग ना ही लाई। माँ, ये सिर्फ सूखा नहीं है, कुछ तो है जो इस गांव को अंदर से खा रहा है। रघु, तू क्या कहना चाहता है? हाँ माँ, गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं हमारा गांव श्रापित है। मुझे लगता है इस श्राप के पीछे कोई गहरी बात छिपी है। बेटा, ये सब तो पाप और पुण्य का खेल है। हमारे पूर्वजों ने कुछ जरूर गलत किया होगा, जिसके कारण आज गांव का यह हाल है। माँ, अगर ये सच है तो हमें इस गलती को सुधारना होगा। अब तो मैं अवश्य ही पता लगा के रहूंगा कि इस गांव के साथ आखिर हुआ क्या था। फिर रघु जाकर गांव के रामू काका से गांव के इस हालात के बारे में पूछता है। रामू काका, आप मुझे इस गांव के बारे में बताइए। अपने गांव की ऐसी हालत क्यों है? मैं अपने गांव के हालात को बदलना चाहता हूँ। रघु बेटा, क्या तुम सच में इस गांव को बदलने की बात कर रहे हो? हाँ रामू काका, सच्चाई क्या है आप हमें बताइए। तो सुनो बेटा, इस गांव का श्राप एक सच्चाई है, लेकिन कोई भी यह समझने को तैयार नहीं है। अगर तुम में हिम्मत है तो आज शाम को खेत के पास मिलना। कुछ लोग रघु का मजाक बनाते हुए कहते हैं। अरे क्या सुना तुमने? रघु इस गांव का श्राप दूर करने चला है। बेवकूफ। तुम लोग ज्यादा सोचो मत। इस गांव में बदलाव जैसी कोई बात नहीं हो सकती। जो जैसा ही है वैसा ही रहेगा। पर रघु की बात में सच्चाई हो सकती है। शायद वह इस गांव का भला कर सके। ज्यादा मत सोचो। अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसे मैं अपने तरीके से देख लूंगा। चेतन की बात से माहौल डरावना हो जाता है। फिर शाम को रघु वहाँ पहुँचता है। रामू काका वहाँ पहले से ही मौजूद थे। रामू काका, मैं आ गया। अब बताइए इस गांव का श्राप क्या है? बेटा, इस गांव का रहस्य बहुत गहरा है। आज से करीब 40 साल पहले इस गांव के लोगों ने एक पवित्र चीज को बेच दिया था, और तब से ये गांव श्रापित है। पवित्र चीज? रामू काका, आप साफ साफ समझाइए। तब रामू काका रघु को सारी सच्चाई बताते हैं। यह गांव कभी हरियाली से भरा हुआ था, और यहाँ एक बहुत बड़ा पवित्र तालाब था जो इस गांव की जान थी। लेकिन जमींदार ने लालच में आकर उसे बेच दिया। उसके बाद से गांव की यही दशा हो गई है बेटा। और आज तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया? कई बार कोशिश हुई बेटा, लेकिन हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। जो भी विरोध करता तो पहले जमींदार और अभी चेतन जैसे लोग उसे चुप करा देते हैं। रामू काका, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं इस गांव को इस श्राप से मुक्त करके रहूंगा। लेकिन रघु को अपने गांव के बारे में और जानना था। उसने फिर रामू काका से पूछा। रामू काका, आपने बताया कि इस गांव का श्राप पवित्र तालाब से जुड़ा है, लेकिन क्या यह सच है कि सिर्फ एक तालाब बेचने से गांव का ये हाल हो गया? बेटा, वो कोई साधारण तालाब नहीं था। उसे देवताओं का तालाब कहा जाता था। गांव के लोग उसकी पूजा करते थे, क्योंकि वहां से पूरे गांव की जिंदगी जुड़ी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ काका जो किसी ने भी इसकी अहमियत नहीं समझी? तब रामू काका गहरी सांस लेते हुए बताते हैं। उस समय जमींदार का लालच बढ़ गया था, और उस
तालाब को बेचा, उसी से हम सबका विनाश शुरू हुआ है। और तुम ये किस्से कहानियों पर विश्वास करते हो? ये सब तो बकवास है। ये बकवास नहीं है, ये हमारे गांव की सच्चाई है। अगर तुम सच में इस गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो इस जमीन को वापस गांव को सौंप दो। क्या जमीन? मूर्ख व्यक्ति, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। वो जमीन अब मेरी है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। लेकिन चेतन, अगर इससे गांव का भला हो सकता है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। चुप रहो, ये मेरा फैसला है और मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूँ। ठीक है, अगर तुमने वह जमीन नहीं दी तो हम सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जाओ, जितना जोर लगाना है लगा लो, मुझसे टकराना आसान नहीं है। रघु, तुम सच में चेतन के खिलाफ खड़े होने की सोच रहे हो? हाँ चंपा, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हमारा गांव कभी नहीं बचेगा। लेकिन चेतन बहुत ताकतवर है, उसके पास लोग भी हैं जो उसकी ही करेंगे। तो क्या हुआ, अगर गांव वाले मेरे साथ हैं तो हम चेतन की ताकत को भी हरा सकते हैं। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव के भविष्य के लिए है। रघु, तुम फिर यहाँ आ गए। मैंने कहा था वह जमीन मेरी है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। चेतन, यह जमीन तुम्हारी नहीं है, यह जमीन इस गांव की है और गांव वालों का हक है इसे पाने का। इस गांव का हाल तो देखो, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इनकी हालात ऐसी हो गई है कि ये लोग एक वक्त का खाना जुटा ले वही बहुत है। चेतन, तुम्हारे दादा की गलती का खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं, लेकिन अब ये सब और नहीं चलेगा। चेतन, तुमने सालों से गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। अब समय आ गया है कि तुम ये जमीन वापस करो। चुप रहो, अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम किसी अंजाम से नहीं डरते। अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो हम अपनी जमीन छीन लेंगे। चेतन डर जाता है, लेकिन फिर भी धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने कोई हरकत की तो मेरे आदमी तुमसे निपट लेंगे। रघु गांव वालों को एकजुट करता है। तब सरपंच जी रघु को समझाते हैं। रघु, सोच समझकर कदम उठाना। चेतन के पास ताकत और पैसे दोनों है बेटा। सरपंच जी, ताकत और पैसा हमेशा नहीं चलता। अगर गांव एकजुट हो जाए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। रघु सही कह रहा है, हमें चेतन के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगर हम सब एक साथ हो जाए तो चेतन की ताकत कुछ नहीं कर सकती। और तब अगले दिन चेतन अपने आदमियों से कहता है, ये रघु ज्यादा होशियार बन रहा है, इसे सबक सिखाना होगा। साहब, हमको हुक्म दीजिए, हम रात में जाकर उसके घर को जला देंगे। नहीं, अभी नहीं। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये लोग खुद डर कर पीछे हट जाएं। तो अगर गांव वाले नहीं डरते हैं तो उनका सामान लूट लेते हैं। मैं उन्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा और रघु को तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। चेतन गांव वालों के पास जाता है और चिल्ला के जोर से बोलता है, मैंने तुम सबको चेतावनी दिया था, लेकिन तुम सब नहीं माने। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चेतन, तुम धमकी देकर हमें नहीं रोक सकते। हम लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। गांव वाले भी साथ में हाँ बोलते हैं। गांव वालों की संख्या अधिक देखकर चेतन के आदमी भाग जाते हैं। चेतन, अब भी समय है, जमीन वापस कर दो। हम सब तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो तुम इस गांव में नहीं रह पाओगे। तुम लोग जीत कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं हार मान रहा हूँ। यह जमीन गांव को दे रहा हूँ। साथियों, हमने अपनी जमीन पा ली है। यह सिर्फ हमारी मेहनत और एकता का नतीजा है। अब समय है कि हम इस पवित्र तालाब को फिर से बनाएं। यह तालाब हमारी जिंदगी की नींव है बेटा। इसे बनाने के साथ साथ हमें इसे पवित्र भी करना होगा। आप
कहती है कि अगर दिल से मेहनत करो तो देवता भी मदद करते हैं। यह तालाब हमारी अगली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। अगले दिन चंपा रघु के पास आती है और कहती है, रघु तालाब बन भी गया लेकिन तुमने सोचा है कि पानी कहाँ से आएगा? चंपा, मुझे यकीन है कि जैसे ही तालाब बनेगा, बारिश होगी, देवता हमारी मेहनत को जरूर स्वीकार करेंगे। रघु, तुम्हारी मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की मेहनत है। मैं चाहता हूँ कि फिर से गांव खुशहाल हो जाए। गांव में बारिश हुई, हमारे गांव में बारिश हुई। अब हम सब शराब से मुक्त हैं। यह हमारी एकता और मेहनत का नतीजा है। आज हमारा गांव फिर से जी उठा है।